बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 500 ग्राम हेरोइन के पैकेट के साथ एक चाइनीज ड्रोन जब्त किया। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने बताया, शुक्रवार शाम करीब 4:45 पर जवानों ने 500 ग्राम की संदिग्ध हेरोइन के एक पैकेट के साथ एक ड्रोन को बरामद किया। पैकेट को पीले चिपकने वाले टेप में लपेटा गया था और ड्रोन से एक छोटी टॉर्च भी जुड़ी मिली है। भारत सहित पूरी दुनिया में बीमारियों का बोझ तेजी से बढ़ा है। स्थिति यह है कि पिछले 3 दशक में पहली बार दुनिया भर में मरीजों की संख्या 288 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। साल 2010 से 2021 के बीच भारत में सबसे बड़ी बीमारी कोरोना संक्रमण रही, जिसने देश की 50% से ज्यादा आबादी को अपनी चपेट में लिया है। इसमें ऐसे मरीज भी शामिल है जिन्हें लक्षण न होने या किसी अन्य कारण के चलते अपनी जाँच नहीं कराई, जिसकी वजह से वह सरकारी आंकड़ों से दूर रहने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला कांड में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट राहत मिलेगी। सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई की तरफ से दलील दी जा रही है। सीबीआई के वकील का कहना है कि मनीष सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व शुरू हो गया है। शुक्रवार 19 अप्रैल की तारीख को भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग संपन्न होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80.35% मतदान हुआ है। वहीं बिहार में सबसे कम 48.50% वोट पड़े हैं। पीर पांचल रेंज में 122 ग्लेशियरों की पहचान की है, जिनके आकार में 1980 के बाद से भारी गिरावट आई है। करीब 25.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर घटकर महज 15.9 वर्ग किलोमीटर रह गए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में इसका खुलासा किया है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ महानदी में सवारियों से भरी एक बड़ी नाव पलट गई। हादसे के वक्त नाव में 50 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 7 लोग अभी भी लापता हैं। घटना 19 अप्रैल को ये दुर्घटना की जानकारी मिलती मौके पर पुलिस, दमकल कर्मी और वरिष्ठ जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दुबई में भारी बारिश और बाढ़ के बाद वहां हवाई अड्डे पर व्यवधान आने के बाद भारतीय विमानन कंपनियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट ने दुबई हवाई अड्डे पर पाबंदियों के कारण या तो अपनी सेवाएं रद्द कर दी या उनका समय बदल दिया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, खासकर दुबई के बीच व्यस्त हवाई यातायात है। दुबई हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को शुक्रवार को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस इसे दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्पार्कली द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। चीन आसपास के छोटे द्वीपीय देशों को धमकाता रहता है, क्योंकि यह देश सैन्य रूप से मजबूत नहीं है। ऐसे ब्रह्मोस के मिलने से फिलीपींस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका में डार्क वेब मार्केट प्लेस पर घातक और खतरनाक मादक पदार्थ बेचने के दोषी एक 40 साल के भारतीय नागरिक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उसके 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जब्त करने का आदेश दिया गया है। हल्द्वानी के रहने वाले वनमीत सिंह को अमेरिका की अपील पर अप्रैल 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने शानदार अर्धशतक और दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। लखनऊ को पिछले 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद चेन्नई की टीम 7 मैचों में 4 जीत और 3 हार के साथ 8 लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर बनी है।